हम पंचायती राज से संबंधित सभी अनुच्छेदों को याद करने वाले हैं। यकीन मानिए इस वीडियो के देखने के बाद आपको पंचायती राज से संबंधित किसी भी अनुच्छेद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ऑप्शन देखते ही इसको छांटने में सफल होंगे। अनुच्छेद 243 में परिभाषा है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा है। 243 ए से हम लोग असेंबली याद करते हैं। असेंबली मतलब सभा। तो 243 ए में क्या हो गया? ग्राम सभा। बिल्ड मतलब बनाना, तो पंचायतों का गठन। सी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना। तो पंचायतों की संरचना। डी से दबे तो SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायत में OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ई से ईयर का मतलब अवधि। तो पंचायतों की अवधि के बारे में क्या है? 243 ई में वर्णित है। F से फेल। तो फेल मतलब निरताएं। सदस्य के लिए निरताएं और अयोग्यता किसमें है? 243 F में। जी से जीनियस के पास क्या होगा? शक्ति। तो पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? 243 जी में। 243 जी में। और इसी में है कि पंचायत के लिए 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में है? तो 243 जी से जीनियस। तो जीनियस के पास ही शक्ति होगा, तो शक्ति के पास ही कार्य। 29 कार्य की सूची है। 243 एच से हाई टैक्स। तो पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति। पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति किसमें है? 243 एच में है। 243 एच में है। 243 आई से क्या होता है? इनकम। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 आई में। 243 आई में। जे से जांच। तो पंचायतों को के लेखाओं की परीक्षा किसमें है? 243 जे में। के से केल आप याद रखिए। तो एल से क्या हो गया? इलेक्शन। तो पंचायत का निर्वाचन किसमें है? 243 के में। एल से लागू होना। तो पंचायतों का कहाँ पे? संघ एवं राज्य क्षेत्र में लागू होना किसमें है? 243 एल में। एम माना होना। तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे कि हम लोग नागालैंड में देखते हैं, तो नागालैंड में पंचायत नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 243 एम से मना होना। तो कुछ क्षेत्र में पंचायत का लागू न होना। एन से निरंतर बने रहना। तो पंचायतों का बना रहना किस में है? 243 एन में। एन मतलब निरंतर, एन से निरंतर। तो पंचायतों का बना रहना कौन सा अनुच्छेद में है? 243 एन में। ओ से ऑब्जेक्शन मतलब विवाद। ऑब्जेक्शन मतलब क्या हो गया? विवाद। तो निर्वाचन संबंधी विवाद होगा तो किस अनुच्छेद में? 243 ओ में। इसमें एक बात कही गई, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप न करने का वर्णन किया गया है। मान लीजिए कहीं पे पंचायतों में कुछ वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो कोई प्रत्याशी यह नहीं कहेगा कि हम न्यायालय में जाकर इसके विरुद्ध अपील करेंगे, नहीं। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? 243 ओ मतलब ऑब्जेक्शन मतलब विवाद। तो 243 ओ निर्वाचन संबंधी विवाद किस में है? 243 ओ में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ये देख लेते हैं। एक कन्फ्यूज़न वाला पार्ट ये है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा त्रिस्तरीय था, कौन सा दो स्तरीय था। तो आप यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता, ये कितने वर्ड है? 3। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किए थे। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश कौन किए थे? बलवंत राय मेहता। अब है अशोक मेहता में कितने वर्ड है? 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश कौन किए थे? तो अशोक मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति कब गठन हुआ? 1957 में। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता समिति कब गठन हुआ? 1957। अशोक मेहता समिति 1977। गाडगिल समिति 1988। पीके थुंगन समिति 1989। पीके थुंगन समिति 1989, गाडगिल समिति 1988।